रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब तक की अहम डेवलपमेंट जो जुडिशरी से जुड़ी हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो है वो अपनी अब मैं क्या कहूँ, वो बाज नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। और जुडिशल अफेयर्स में, जुडिशल मैटर्स में जो है वो बार बार रखना डालने की कोशिश करते हैं। और अभी जैसा कि 19 जून की अगर आप बात करें, 19 जून को अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लें तो 19 जून को हुआ को यूँ कि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का जो 19 जून को इजलास था, और उस इजलास का एजेंडा ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको तोसीह दी जाए। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो 19 जून के इजलास में शरीक नहीं हुए, बल्कि एक लेटर भिजवा दिया और कहा कि मैं मुल्क में मौजूद नहीं हूँ, मेरा जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। और मेन उसकी वजह ये थी मंसूर अली शाह की कि जब तक जो है वो 26वीं तरमीम का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है वो एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंशन होगी तो अदालत फलां 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 के खिलाफ होगा। में जो दिल है उसका कहते हैं, आपको पता है। जो मावरा आइन अदालती फैसले दे उसको आइन की परख क्या होगी, सीधी सी बात है। अब वो आइन की कितनी कदर करेंगे, वो कानून की कितनी कदर करेंगे। जो पॉपुलिस्ट अप्रोच का बयानिया लेके चले तो उनसे तो हमें यही जो है वो हम तवक्को भी यही है। और सही मंसूर अली शाह से हमेशा यही तवक्कुआत रही हैं, और उन्होंने हमारी तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा। उन्होंने कहा ना ही आइन ना ही कानून, जो मैं चाहूँगा जैसे मैं चाहूँगा, जो पॉपुलिस्ट अप्रोच होगी उसी पे ही जो है वो मैं बात भी करूँगा और उसी के तहत ही मामला जो है मैं चलाऊँगा। और शायद यही वजह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है अगर हम उसके पूरे उसको बिहेवियर को देखें, चीज़ों को देखें, तो वो आपके सामने खुल के सामने आई हैं कि मावरा आइन अदालत के जो उन्होंने फ़ैसले दिए हैं वो ख़ुद आप मानते हैं कहीं बैठ के। ख़ासकर जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है, मंसूर अली शाह साहब ख़ुद मानते हैं कि वो फ़ैसला सर्वाइव करता हुआ नज़र नहीं आता। तो जब ये मामलात हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि और बाकी फिर बचता ही क्या है। तो ये तो एक अहम है। दूसरा ये है कि मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास को जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को की तोसीह मिलनी थी उसको अहमियत तो नहीं दी। खुद बैरून मुल्क चले गए और लेटर लिख के गए जैसे इनके नौकर हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ बैरून मुल्क और मेरी गैर मौजूदगी में जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। और उसका मेन मुद्दा, मेन मकसद, देखिए मंसूर अली शाह का मेन मुद्दा और मेन मकसद ये था कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो ना हो पाए। अब उन्होंने उसके लिए दो चीज़ें की। एक तो लेटर लिख दिया और कहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो नहीं होना चाहिए, 26वीं तरमीम का पहले फैसला हो। फिर अगर 26वीं तरमीम का फैसला किए बगैर जुडिशल कमीशन जो है वो एक्सटेंशन देता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, तो ये एक्सटेंशन जो है वो दुरुस्त ना होगी। और साथ उन्होंने एक और हरबा भी इस्तेमाल किया, वो ये किया कि जब मैं नहीं हूँगा तो जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मुलतवी हो जाएगा। तो इसी वजह से वो बैरून मुल्क चले गए और जुडिशल कमीशन के इजलास को मुलतवी करने की सदा कर दी। लेकिन बात यह है कि एक बंदा रखने डाल रहा हो, एक बंदा जो है वो मामलात को चलने दे रहा हो, अदालती मामलात के दरमियान हर्डल्स डाले, तो फिर उसको तो ऐसा नहीं करने देना चाहिए ना ही उसकी जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब होने देनी चाहिए। तो इसी वजह से जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी ना किया गया। अब उसमें कहते हैं कि देखें जी, पहले जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो इंतज़ामिया का अगर कोई बंदा ना होता, फ़रूक अजनैक नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, तो जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाता रहा। लेकिन जुडिशरी साइड पर अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मुलतवी। मुझे जो लेटर की समझ नहीं आई इसको कैसे पता चला। अब एक लेटर लिख रहे हैं ये 19 जून से पहले, इजलास 19 जून को हो रहा है, इसको कैसे पता कि इजलास होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल इसको साहब पता था कि क्या कुछ होना है। इन्होंने परसेप्शन बनाने के लिए ये सारे मामलात जो हैं वो किए हैं। और फिर उसको आपने भी देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो जो है कामयाब नहीं हो सके अपने तमाम मज़मूम मकासद में, वो हरगिज़ कामयाब नहीं हुए। और ये भी उन्होंने इसी वजह से अटैम्प्ट की कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मुलतवी हो जाएगा और इस वजह से मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। और साथ उसका मेन मुद्दा, मेन मकसद जैसे मैं बयान कर चुका हूँ कि जुडिशल कमीशन के इजलास को रोकना था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तोसीह को रोकना था। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। आपके सामने है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के खिलाफ क्या कुछ उसने साजिशें नहीं
की, वो एक मुकदमा था तो उसमें ख़ुद अपने ही चीफ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कमेटी को जो है उसने तौहीन अदालत भेज दिए थे। तो ये तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं, अब मैं आपको क्या कहूँ, ये आप बेहतर समझ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह की बेतीरिया कोशिशों के बावजूद जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मुलतवी नहीं हुआ। उसने बेतीरिया कोशिश की, हर मुमकिन कोशिशें की। बहरहाल बात यह है कि अब किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो अदालती अमूर छोड़े तो नहीं जा सकते। लेकिन इस पूरे मुद्दे को अगर आप समझें कि शायद आप समझ रहे होंगे कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ने भी कहा और जमाल खान साहब ने भी कहा था कि जी हम काउंसलिंग कर रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की अब तक की काउंसलिंग बता रही है कि वो किसी चीज़ को मानने वाले नहीं हैं। और जो उन्होंने लेटर लिखा, जिस तरतीब के साथ लिखा, और जो उन्होंने एलिगेशन लगाए वो भी आपके सामने है कि जुडिशल कमीशन पे भी एलिगेशन लगाए। और 26वीं यानी तरमीम, मंसूर अली शाह साहब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को नहीं मानते, वो 26वीं तरमीम को नहीं मानते क्योंकि उनसे वो चीफ जज नहीं बने। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तोसी का मामला हो या कोई भी मामला हो, कोई जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस शामिल करने हो बेंच में, तो वो हमेशा रखना डालते हैं और ख़ुद इस बरमला कह भी चुकी है। और एक मामला ये यहाँ तक उन्होंने नौबत डाल दी थी कि पूरी सुप्रीम कोर्ट यानी अपनी ही सुप्रीम कोर्ट जिससे वो तनख्वाह लेते हैं, जिसकी वो मरात इंजॉय करते हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट को, उसके चीफ जस्टिस को, उसके डिप्टी रजिस्ट्रार को, उसके सीनियर तरीन जजेस को जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस यानी तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया। नोटिस जारी नहीं किए थे, सिर्फ नोटिस डिप्टी रजिस्ट्रार को किया था, तो उनको नोटिस जारी कर दिए। तो ये मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अब आप समझ सकते हैं कि वो किस हद तक जा सकते हैं। बेसिकली जब आप आइन से इनहराफ कर लेते हैं, जब आप आइन से दूर हो जाते हैं, जब आप आइन से मावरा चले जाते हैं, तो फिर आप आइन हो, ज़ाब्ते अखलाक हो, रिवायात हो सुप्रीम कोर्ट की, फिर वो आपके लिए वक़्त नहीं रखती। वो फिर यही है कि जो आपका माइंड कह रहा होता है, जो पॉपुलिस्ट अप्रोच होती है, वही वक़्त रखती है। और इसी वजह से उनका ये लेटर भी उस पॉपुलिस्ट अप्रोच की वजह से था। और दूसरा, आजकल कौन सा मंसूर अली शाह की कहीं कोई ख़बर चलती है, ये लेटरबाजी करके लेटर लिख खा के कम से कम मीडिया में तो इन हो जाते हैं। तैयब बलोच भी मजबूर हो जाता है कि उस पर वीलाग करे और आवाम को बताए कि शाहजी जो है वो खतूत शाह जो है वो आजकल क्या कर रहे हैं और किस तरतीब से जो है वो अदालती अमूर में रखना डाल रहे हैं। तो अगर वो लेटर ना लिखते तो हमें भी जवाब ना मिलता, आप तक भी ये चीज़ें ना पहुंचती। तो बहरहाल वो इन चीज़ों से इसी वजह से बाज नहीं आ रहे। और ये है कि अखबार में ख़बर भी छप जाती है। और दूसरा ये है कि अदालती अमूर में जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वो मौके भी डाल देते हैं। और फिर साफ ज़ाहिर है जिनके बयाने को, जिनकी चीज़ों को वो टोक कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं खुशी भी मिल जाती है। देखें जी, हमारे शाह जी ने तो फिर भी काम कर दिया, हमारे शाह जी ने क्या कमाल कर दिया, छक्का मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एक्सपोज कर दिया। ख़बरें तो यही चलती हैं ना। तो इस तरतीब से फिर परसेप्शन मैनेजमेंट बनती है। तो बहरहाल आप शाह जी के इस लेटर को कैसे देखती है और अपना फीडबैक ज़रूर दे। बरा मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।